हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 62 जो कि एसएल अरोड़ा पब्लिकेशन का क्वेश्चन है क्लास 11th का। और इस क्वेश्चन पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन भी करेंगे जो कि DSSS भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको जो रिजल्ट आएगा उसको ध्यान रखना है, ठीक है। हम पहले इसको प्रूव करेंगे, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है एन अ मैन रोज डायरेक्टली अक्रॉस अ रिवर in time t1 and rose an equal distance down the stream in the time t2. If u be the speed of man in still water and v be the that of stream, then आपको शो करना है कि t1 अपॉन t2 रूट v प्लस यू अपॉन v माइनस यू के इक्वल होगा। तो पहले एक रिवर फ्लो करवा लेते हैं। तो देखो ये रिवर है और रिवर की जो डायरेक्शन है फ्लो की मैं इस तरफ मान रहा हूँ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। अब जो वेलोसिटी है रिवर की, लेट इट इज गिवन अस v, स्ट्रीम की जो वेलोसिटी वो कितनी है v है। अब जो मैन है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है दोनों में ही, मतलब जब वो अक्रॉस जा रहा है और जो डाउन द स्ट्रीम जा रहा है। तो मान लेते हैं कि इसको यहाँ पर पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, मतलब रिवर को पार करना है तो उसको ए से बी जाना होगा। लेकिन अगर वो सीधा ए से बी डायरेक्ट जाएगा तो फ्लो ऑफ रिवर की वजह से ये सीधा ना जा करके कहीं यहाँ पर आएगा। तो इसलिए उसको क्या करना होगा, थोड़ा इस तरफ इस डायरेक्शन मूव करना होगा ताकि फ्लो ऑफ रिवर की वजह से वो यहाँ जा तो ऐसा रहा है लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी की वजह से वो बी पॉइंट पर आ जाएगा। तो इसको उधर जाना है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ इधर जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मैन, एंड वो जो मैन की वेलोसिटी है वो हमें गिवन है कितनी, u। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मैन। और मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि लेट उसका जो डिस्टेंस है ए से बी तक वो सर्टेन मतलब फिक्स है दोनों ही केस में, लेट वो डिस्टेंस है एस। अब जो वेलोसिटी होगी ए से बी डायरेक्शन में वो इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, जो मेन की वेलोसिटी है और जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है। तो देखो मैं इसको, ये वेक्टर है, वेक्टर को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो मान लेता हूँ ये है वेक्टर वी। अब इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे एक वेक्टर वी इस तरफ है और उसका रिजल्टेंट u है। अब ये वाली जो वेलोसिटी होगी मतलब कि ए से बी डायरेक्शन वाली वो कितने हो जाएगी, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये हो गया इसका हाइपोटेनियस। और अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आएगा, तो बेस आ जाएगा, देखो आपने ये पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, एच हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर u का स्क्वायर बराबर होगा v के स्क्वायर और प्लस मैं इसको a टू b बोल लेता हूँ। सो वी ए बी कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ए से बी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, यू स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट भी हमें करना होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो आ जाए रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया रिजल्टेंट वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर कितनी होगी, रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और देखो जब वो डाउन द स्ट्रीम जा रहा होगा, मतलब स्पीड अगर उसकी स्ट्रीम की ही डायरेक्शन में है तो तब के लिए जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो जस्ट u प्लस वी हो जाएगी, क्योंकि उस समय में u और v की सेम डायरेक्शन, दो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों वेलोसिटी आ गई, डिस्टेंस दोनों का सेम ही रहेगा। तो देखो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब अक्रॉस द रिवर जो है वो है टाइम t1, तो मैं लिख दूंगा t1 बराबर होगा, सो t1 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में रिजल्टेंट वेलोसिटी जो कि है यू स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर। और ऐसे में लिखूंगा t2। तो t2 के लिए डिस्टेंस तो देखो दोनों में सेम कवर कर रहा है, लेकिन इस बार जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी u प्लस वी, यू प्लस वी। तो हमें रेशो निकालना है, t1 अपॉन t2 फाइंड करना है। सो t1 अपॉन t2 जब आप फाइंड करोगे तो देखो s तो हट ही जाएगा, या मैं इसको पूरा लिख के दिखा देता हूँ पहले। तो हो जाएगा s अपॉन रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, s अपॉन यू प्लस वी, एस से s कैंसिल कर दो तो आएगा u प्लस वी अपॉन में रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अगर मैं ऊपर वाले पर रूट करूं और उसका स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही है। तो इसको मैं दोनों को रूट में लिख रहा हूँ ऐसे, u प्लस वी का स्क्वायर अपॉन में u माइनस वी और u प्लस वी। ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट इस तरह से चाहिए, दोनों को रूट में चाहिए, तो मैंने ऊपर वाले को भी रूट में कर लिया स्क्वायर करके। बात वही है, हमारा मैग्नीट्यूड चेंज थोड़ी ना हुआ होगा। तो ये u प्लस बी का और स्क्वायर अपन यू। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। मैं इसको लिख देता हूँ साइड में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी।
तो यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाए, यू माइनस वी और यू प्लस वी। अब देखो ये यू प्लस वी है, यू प्लस वी, तो एक पावर से ये एक पावर कैंसिल आउट होगी, तो ऊपर में मिलेगा हमें यू प्लस वी और नीचे आएगा यू माइनस वी। तो ये तो हमें फाइंड करना था, T1/T2 हमें फाइंड करना था। T1/T2 कितना आ गया हमारा, u प्लस वी अपॉन में u माइनस वी। ठीक है, तो रेशो कितना आ जाएगा, T1/T2 हो जाएगा रूट v प्लस यू रेशो u माइनस वी। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन रोज सर्टेन डिस्टेंस डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर डाउन स्ट्रीम इन टाइम ए और बी। यहाँ पर जो टाइम है वो ए और बी दिया हुआ है, जैसे वहाँ पर T1 और T2 दिया हुआ था, तो यहाँ पर टाइम ए और बी हमें फाइंड करना है, रेशो ए रेशो बी फाइंड करना है। इफ द मैन कैन रोज इन स्टिल वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि इस बार हमें जो यू की वैल्यू है जो कि वेलोसिटी ऑफ मैन के इक्वल है वो 10 है, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है जो हमने पहले v माना था उसको लेट वी आर लिख लेते हैं, तो वो 4 मीटर पर सेकेंड है। हमें फाइंड करना है ए रेसो बी। तो ए रेसो बी यहाँ पर देखो T1/T2 हमारा कितना आया था, फॉर्मूला था u प्लस वी अपॉन में u माइनस वी, u प्लस वी अपॉन में u माइनस वी। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ रिवर अपॉन में स्पीड ऑफ मैन माइनस के स्पीड ऑफ रिवर। सो 10 प्लस 4 अपॉन में 10 माइनस 4, ये हो गया 14 और नीचे आ जाएगा 6, या फिर इसको हाफ कर दो तो 7/3। तो हमारा आंसर आएगा रूट 7/3। ये क्वेश्चन DSSB एग्जाम में पूछा गया था पीजीटी फिजिक्स में।